हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जो है। और वहाँ पर आपको जो है बेसिक बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है भैया। बेसिक बायोलॉजी पढ़ाएंगे क्योंकि जो है हमने देखा हुआ है, जब हम पढ़ाते समय जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ देखते हैं जो है कि बहुत सारे बच्चों को जीरो से स्टार्टिंग से नहीं पता होता है। तो हम कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से आपको समझाएं, एकदम स्टार्टिंग से उठाएं और जब आपको टॉप लेवल तक लेके जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्लास 9th का जो सिलेबस स्टार्ट करने चल रहा है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक बायोलॉजी कम से कम जो है 10 to 12 लेक्चर्स आपको जो है अटेंड करने होंगे जो है बेसिक बायोलॉजी में। देन उसके बाद हम लोग चैप्टर के ऊपर जो है मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग हर एक बच्चा पढ़ सकता है, जैसे क्लास 7th में है या और जैसे है, तो वहाँ पर जो है आपको ऐसा मान चलिए जो है कि वो पढ़ सकता है कि बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो है। ठीक है। फिर भी बेसिक बायोलॉजी अगर मैं पूरा रिकॉर्ड करूँ तो कम से कम हो जाएगा 30-40 लेक्चर में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में, क्योंकि जो है ज़्यादा कंटेंट जो है अगर आपको दे देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है आपको मॉडरेट कंटेंट दिया जाएगा ताकि आप आसानी से डील कर लो या आसानी से समझ लो। ठीक भैया। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए, भी एक नोट्स होनी चाहिए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको नोट्स मेरे पास है। इस टाइप की आपके पास नोट्स होनी चाहिए। ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इस टाइप की आपके पास नोट्स होनी चाहिए, लगभग इतनी मोटी होनी चाहिए। ठीक है ना। इतनी होनी चाहिए और लंबाई में, लेंथ में इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है। रजिस्टर टाइप होना चाहिए। इसमें हम लोग पहले बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे जो है आपका आपके अपने चैप्टर पे जो है फिर हम लोग वहाँ पर मूव करेंगे। ठीक है भैया। तो आइए हम बोर्ड पर जो है चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद आप उसे नोट डाउन करेंगे। और एक बात रही जो है उसको बताता हूँ आपको। देखिए, क्लास 8th और 9th का मैं दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो लेक्चर अल्टरनेट मैनर में जाएगा। एक दिन 9th वालों को जाएगा तो एक दिन 8th वालों को जाएगा। ठीक भैया। इस टाइप हम लोग चलेंगे, क्योंकि अकेले आदमी हैं, बहुत सारा चीज़ नहीं कर सकते एक साथ, तो आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो मैं आपके नोट्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे, तब मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर। ओके। तो हमारे ख्याल से आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम समझते हैं भैया। देखिए, बायोलॉजी हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिक बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1। ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है, मैंने आपको पहले बताया इसमें कुछ लेक्चर लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद आपको बायोलॉजी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक भैया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी जो है, अगर हम बात करें बायोलॉजी टर्म की, ये दो वर्ड्स में देखिए देखिए, बायो प्लस लॉजी। क्लियर। बायो मीन्स क्या होता है, जो है बायो मीन्स होता है लाइफ, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। अरे भाई, लाइफ उसी में तो होगा जिसमें, जो ऑर्गेनिज्म जो जीव होगा उसी में तो लाइफ होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है। तो ये 2 टर्म से लिखवाना था, बायो प्लस लॉजी। ठीक है। इसका टर्म मतलब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का डिफिनीशन की बात करते हैं, बायोलॉजी के डिफिनीशन की बात करते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी, सॉरी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वाइटल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है। देखो, ये साइंस की वो ब्रांच है, कौन, बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है ना, वो साइंस की क्या है, ब्रांच है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डील्स विद, मतलब क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके अंदर वाइटल प्रोसेसेस की, मतलब जैसे रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन ना, ये सब सारी जो वाइटल प्रोसेस हो रही हैं जो उनको जिंदा रखने में हेल्प कर रही हैं, जैसे सीधे बोल सकते हैं आप, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जो वाइटल प्रोसेस बोलते हैं, तो इन सब प्रोसेस को वाइटल प्रोसेस बोलते हैं। साथ में किसका अध्ययन करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना प्लस वाइटल प्रोसेस का अध्ययन करना, इसे क्या कहते हैं भैया, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एक अब बात आ रही ऑर्गेनिज्म क्या है, ये देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको पकड़िए पॉइंट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर पहले हम ऑर्गेनिज्म समझते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, वस्तुएं जिसमें क्या हो, लिविंग स्टेट हो, क्या हो भैया, लिविंग स्टेट हो, उसे क्या बोलोगे, ऑर्गेनिज्म बोलोगे। ऑर्गेनिज्म किसे बोलोगे, जो है जिसमें लिविंग स्टेट पाया जाता है, उसे क्या बोलोगे, जो है और ऑर्गेनिज्म बोलोगे। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर इसमें लिविंग स्टेट होगा तो क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, नहीं है तो क्या है, ये फिर नॉन लिविंग है। ठीक है। तो और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके उनके 3 टाइप्स होते हैं, जो जीव होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके 3 टाइप्स होते हैं। प्लांट हो गए, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप क्लास 8th में सेकंड चैप्टर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रखे होंगे। एनिमल के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे,
और उसके बाद प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। पहले आप इसको इतना अच्छे से नोट डाउन कीजिए जो है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्लांट, तो आप लोग जो है जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑर्गेनिजम्स का, वो तो जो है आपने प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और एनिमल्स के भी बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो है आइए देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से क्या होते हैं, देख नहीं पाते हैं। जिन्हें अपने नेकेड आई से क्या दिखते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। देखो, नॉट, कैन नॉट सीन विदाउट विद नेकेड आई, अपनी ऐसी नग्न आंखों से, मतलब ऐसे बिना कोई इंस्ट्रूमेंट लिए, जैसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन, इन सब बिना इंस्ट्रूमेंट यूज किए हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते हैं। और उसके बाद क्या क्या लिख रखा है, विदाउट माइक्रोस्कोप, मतलब ऐसी ऐसी खाली खाली, मतलब ऐसे नेकेड आई से और बिना माइक्रोस्कोप के आप इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते। किन किन चीज़ों को? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसीलिए इनको बोला गया माइक्रो। माइक्रो टर्म पकड़ो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, क्लियर, 10⁻⁻6 मीटर छोटा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव से हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, क्लियर। जब आपसे कोई पूछता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म, वे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम जो है अपनी आंखों से नहीं देख पाते, कैन नॉट सी विद नेकेड आई एंड विदाउट माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरिया, एक फंजाई, और एक एल्गी, और एक प्रोटोजोआ, और एक वायरस, क्लियर। तो ये जो है 5 आपके क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये छोटे जो है सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। हालांकि कुछ ऐसी फंजाई वगैरह होती है जिन्हें आप आंखों से देख सकते हो, ठीक है ना, जिसे बताया गया था आपको, जैसे, हाँ। तो अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जैसे आप जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि जो है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसे केवल अभी लिख लो, आगे समझ में आएगा, ठीक है भैया। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है कि ऐसा ऐसा ब्रांच, बायोलॉजी का ये ऐसा ब्रांच है जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, क्लियर। और माइकोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें फंजाई की अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। क्या बोलोगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ जो है फंजाई आर कॉल्ड माइकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी आर कॉल्ड फाइकोलॉजी, या एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, ध्यान देना। और यहाँ प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सारी चीजें जो आती है ना, ये सब जो है पैराजूलो, प्रोटोजोलॉजी, ध्यान दो। प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब पहले, जोआ मतलब एनिमल्स, मतलब जो है प्रिमिटिव एनिमल्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो वायरस को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे इन सब की स्टडी करने की ब्रांचेज हैं, और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम जो है अगला आपको जो है टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे जो है, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जैसे जो है पूरे जीव विज्ञान के जनक, पूरे जो है फादर ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है, कि जो है अरिस्टोटल को जो है, तो इनको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। जो अरस्तु होते हैं भैया, अरस्तु हैं, ये नेचुरलिस्ट थे, जो प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाले थे, जो है नेचुरलिस्ट थे। तो इन्होंने जो है बायोलॉजी की फील्ड में काम किया, इसीलिए इनको फादर माना गया जो सबसे पहले। आइए देखते हैं, 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेज हैं। जैसे आप क्लास 11th में ही पहुंचोगे तो आपको जो है 2 मेजर ब्रांचेज मिलेंगी, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ना रहता है। लेकिन जैसे इंटर पास करते हो तो वहाँ पर जो है आपको, क्लास 12th पास करते हो तो वहाँ आपको जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी भी देखने को मिलता है। 3 ब्रांचेज हैं, मेजर हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांचेज है, बहुत बड़ी ब्रांचेज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टडी। यदि अगर जूलॉजी, पहली ब्रांच क्या है, जूलॉजी, अगर जूलॉजी बता रहा है, देखो शब्द ही बता रहा है आपको, जू मतलब चिड़ियाघर, लॉजी मतलब स्टडी करने वाला, ठीक है, एनिमल्स की स्टडी करना। इनके फादर कौन है, अरस्तु, जो ही अरिस्टोटल हैं, जो है इनकी, इसके फादर जूलॉजी के, मतलब ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो एनिमल्स पर जो है उनके उनके बारे में, उनके इंफॉर्मेशन दिया, उनके बारे में बताया। और बॉटनी क्या है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, या फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी करना, यहाँ प्लांट की स्टडी करना, ठीक है। इनके यहाँ 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 के फादर कौन है, फाइटोलॉजी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस है, कौन है, थियोफ्रेस्टस, क्लियर। और माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट कोच है, ठीक है, ये रॉबर्ट कोच हैं। ऐसे
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक्स, जिन्हें जो साइंटिस्ट लिविंग सेल की खोज किया था जो है, वो भी नेचुरलिस्ट शायद जो है उन्होंने जो है लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किया था। क्लियर भैया? वो उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, इसलिए उनको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और इनको भी बोलते हैं जो है रॉबर्ट कोच को। ठीक है ना? क्लियर? तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। बस मेन देखो भाई, अगर इतना नहीं याद हो रहा तो अपनी कम से कम इतनी बातें याद रखो कि जो है बायोलॉजी की 3 ब्रांचेज हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है? बॉटनी को फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? इतनी बातें आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है भैया? उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं सम अदर ब्रांचेज ऑफ जो है बायोलॉजी। अगली हेडिंग डालिए आप लोग जो है सम अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी। ऐसे देखिए, ऐसे ये बायोलॉजी की जो है सम अदर ब्रांचेज, ये ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, इसमें जो है बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। जो है हम कितना पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, लेकिन हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग पढ़ डालेंगे। ठीक है भैया? वैसे हैं बहुत सारे हज़ारों ब्रांचेज हैं, लेकिन हम लोग जो आपको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है? चलिए, एनाटॉमी। सबसे पहले आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो एनाटॉमी शब्द आता है। एनाटॉमी का मतलब है कि बॉडी को डिसेक्ट करना, उसको चीरना फाड़ना, और उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन है उसके बारे में स्टडी करना। मतलब कुल मिला के चाहे प्लांट का भी हो, प्लांट में भी जो है जो पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्मेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, तो उसके बॉडी के अंदर होता है, वो काटना पड़ता है, तब जाके हमको दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग जो है बॉडी को डिसेक्ट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कहाँ का? इंटरनल स्ट्रक्चर। किसका? बॉडी पार्ट, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, दोनों के लिए। अगर प्लांट होगा तो प्लांट एनाटॉमी, और एनिमल होगा तो एनिमल एनाटॉमी। ठीक है? ऐसे रैबिट एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, डॉग एनाटॉमी, एलिफेंट एनाटॉमी, ऐसे अलग एनाटॉमी होते हैं। तो इनकी भी ब्रांचेज होती हैं फर्दर। ठीक है? मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी की हाइट क्या है, हमारी बॉडी का वेट क्या है, हमारी बॉडी का जो है चौड़ाई क्या है ना, डायमीटर्स क्या है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप, हमारी बॉडी का कलर क्या है, हमारे हमारे हेयर का कलर क्या है, इस टाइप जो डिफरेंट टाइप की जो कैरेक्टर्स हैं, बाहरी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख कर स्टडी करना, उसे मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना? कहीं बोलते नहीं इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है ना? साइटोलॉजी एक ब्रांच आती है, बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें भी जो है सेल का अध्ययन किया था। जैसे कि आप जो बायोलॉजी में जो सेल होता है, सेल की स्टडी की जाती है। हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप क्लास 9th वालों का जो है फर्स्ट चैप्टर में क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेल वाला चैप्टर। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, तो आप बताओ साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लियर? ऑस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बोन्स। जब जो है, अच्छा देखो, ये तो ब्रांचेज है, और जो पढ़ रहा है, जैसे आप सेल पढ़ रहे हो, आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप क्या कह जाओगे? साइटोलॉजिस्ट। क्या कह जाओगे? साइटोलॉजिस्ट। ठीक है? लेकिन आप नहीं साइंटिस्ट। ठीक है ना? तो साइटोलॉजिस्ट। यदि अगर कोई बोन का डॉक्टर है तो ऑस्टियोलॉजिस्ट लिखा जाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ब्रांच है। ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजी, लॉजी क्या होता है? ब्रांच होती है। ऑस्टियोलॉजिस्ट ये क्या होता है? स्टडी करने वाला। ठीक है? आगे अंत में जिस्ट लगा दो तो इसका मतलब अध्ययन करने वाला हो जाता है, स्टडी करने वाला। ठीक है? ऑस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बोन्स। और ऑन्कोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर। इसमें हम लोग कैंसर का मतलब डिफरेंट टाइप कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, जो है कि जैसे ब्रेन कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, लीवर कैंसर, स्टोमच कैंसर, हार्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ऐसे डिफरेंट टाइप जो कैंसर होते हैं उन सब के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है, क्योंकि ऑन्कोजीन होता है हमारी बॉडी में, सेल्स के अंदर, डीएनए में, तो इनएक्टिव होता है, सर्टेन केमिकल के इफेक्ट में आ जाने से वो एक्टिव हो जाता है, जिससे कैंसर कॉज करता है। मतलब ऑन्कोजीन से लिया गया है, इसलिए बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? इतना बात ध्यान रखो आप कि जो है ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर की स्टडी करना। ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। देखो, जब स्पर्म, आपने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा होगा कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो जो मदर के यूटेरस के अंदर जो है, जो एम्ब्रियो ग्रो करता है, वो डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करता है। तो उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या डिफॉल्ट आ रहा है, तो इन सब की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? जो है एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। क्लियर भैया? एम्ब्रियोलॉजी जो है। और हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सेल की, टिश्यू की स्टडी से, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है? जब जो है सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में स्टडी की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं भैया? जो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जनरली कैंसर में कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो कैंसर होता है, कैंसर में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, तो
उसी को पहचानने के लिए हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथी जो है जाँच कराते हैं, वहाँ पर काम आता है। ठीक है, नहीं इतना चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। कल आपका जो है सेकंड लेक्चर रहेगा। अभी ये शाम को अपलोड हो जाएगा, ठीक है? मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे अभी आप शाम को जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो इसे आप क्या करेंगे जो है, इसे आप अच्छे से जो है लिखेंगे अपनी नोट्स में और अच्छे से जो है इसको रिवाइज़ करेंगे। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो आपको बायोलॉजी में पूरा एक्सपर्ट बना दूँगा। ठीक भैया? आपको 9, 10 में 11, 12, 9, 10 में कोई दिक्कत नहीं आएगी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर जितना दिया जा रहा है उसको कंटेंट को अच्छे से फॉलो करो। और मैं कभी कहता भी नहीं हूँ जनरली, यदि आपको जो है क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को जो है तो इन लेक्चर को शेयर कीजिए, ठीक है? उनसे बोलिए कि भाई अच्छा पढ़ाया जाता है, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये तो आपकी काम है, तो आपका काम है भैया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है? चलिए ठीक है, फिर लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। ओके।